चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। द फॉलोइंग आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल। नंबर 1, प्लानिंग इज द बेसिस ऑफ कंट्रोल. Control is said to be checking performance as per what has been planned. So planning precedes controlling and sets the standards and targets of performance. तो प्लानिंग क्या है? कंट्रोल का बेस है. अगर प्लानिंग नहीं होगा तो कंट्रोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंट्रोल में क्या होता है, आप परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो. कौन सा परफॉर्मेंस? जो प्लान किया गया है. तो प्लानिंग पहले होता है, फिर कंट्रोलिंग होता है, और जो टारगेट प्लानिंग में किया जाता है वो स्टैंडर्ड्स और टारगेट का यहां पे चेकिंग भी होता है. कंट्रोल इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. कंट्रोल हमेशा होते रहता है. इट इज एन ऑन गोइंग एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये हर समय होता रहता है और ये हर वक्त डायनेमिकली होता रहता है मैनेजमेंट के द्वारा. इट इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस एंड इज नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज. अब इसमें क्या होता है, जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा चेक किया जाता है. ये सिर्फ आप एक बार कर लोगे तो नहीं होगा. The period of control normally depends upon the nature of work, the amount of work and the policies of management. अब देखिए, जो कंट्रोल है, कितना दिन तक कंट्रोल करना है, कितने समय तक कंट्रोल करना है, ये डिपेंड करेगा कि काम कैसा है, कितना ज़्यादा काम है, या जो मैनेजमेंट का पॉलिसी है उस हिसाब से. कंट्रोल इज ऑल परवेसिव. ठीक है, कंट्रोल इज exercised at all levels of management and is done in every functional area and at each unit or department. Thus control is pervasive. तो देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, कंट्रोल जो है वो हर जगह होता है. मैनेजमेंट, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिड लेवल हो, लोअर लेवल हो, सब जगह कंट्रोल करना पड़ता है. साथ ही साथ ये हर एक एरिया में, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग हो, हर एक डिपार्टमेंट ये कंट्रोलिंग का काम होता है. इसलिए ये परवेसिव है, सब जगह है. एक्शन इज द एसेंस ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल इज एन एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस. द वेरी पर्पस ऑफ कंट्रोल इज डिफीटेड इफ करेक्टिव एक्शन इज नॉट टेकन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस और द रिवीजन ऑफ प्लान्स. अब देखिए, जो एक्शन है, कंट्रोल करने के लिए एक्शन ही मेन है. ठीक है, इसमें एक्शंस होते हैं बहुत, चेकिंग होता है. ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो गलतियां हैं उसको करेक्ट किया जाता है ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, और अगर जरूरत पड़े तो प्लान्स को बदला जाता है एज पर द सिचुएशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ योर वर्कर्स और एम्प्लॉयज. कंट्रोल इज फॉरवर्ड लुकिंग. कंट्रोल इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर. It measures current performance and provides guidelines for the corrective action. This ensures future performance as per plans. Thus, it is forward-looking. तो कंट्रोल में क्या होता है, आप हमेशा आगे की तरफ देखते हो. कंट्रोल हमेशा भविष्य को ध्यान में रख के किया जाता है. आपका जो अभी का परफॉर्मेंस है, इसको आप पहले देखते हो कि आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हो. साथ साथ आप ये भी देखते हो कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें क्या क्या करेक्शन करना है. उसके बाद जो परफॉर्मेंस हो रहा है एज पर प्लान, आप जो प्लानिंग की है और जो एक्चुअल वर्क हो रहा है उसमें क्या कंपैरिजन है, तो उस हिसाब से आप चीज़ों को चेंज भी करते हो प्लानिंग में. तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये फॉरवर्ड लुकिंग है, ये भविष्य को ध्यान में रखते हुए की जाती है.